Welcome students, and this is Rajat Kochar and welcome to my YouTube channel Maths with Rajat Kochar। आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 मैथ्स नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपको मैं सब यहीं पे प्रोवाइड करवाऊँगा। यू विल गेट द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो कुछ भी कहीं से किसी दूसरी बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ 2021 से 22 के लिए जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो भी MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, असर्शन एंड रीजनिंग होगा, केस स्टडी होगा, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें कैसे डिवाइड करते हैं, क्या होते हैं नंबर्स, है ना, क्या होते हैं नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो मैथ्स क्या करता है, मैथ्स पूरे नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक बोलता है मैथ्स की जो नंबर है ना, दे आर रियल नंबर्स। क्या बोलता है बच्चों, रियल नंबर्स है। और दूसरा कहता है कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इट मीन्स दे आर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अभी के लिए क्लास 9th के लिए आपको यही जानना है ना। इसके अलावा भी देयर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिनरी नंबर अभी आपको जानना है। सो रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को फर्दर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर्स एंड सेकंड क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा जो बुक में लिखा हुआ है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, है ना, जिसे मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। P अपॉन Q क्या, देयर इज़ न्यूमरेटर एंड देयर इज़ डिनोमिनेटर ऑल्सो, तो इट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म होता है ना, देयर इज़ फ्रैक्शन फॉर्म होगा P अपॉन Q। फर्स्ट चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। सेकेंड आपने क्या पढ़ा होगा कि P एंड Q दीज टू शुड बी इंटीजर्स। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जितने भी नंबर्स को, अच्छा इंटीजर्स के लिए आप ऐसे समझिए, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं प्लस ज़ीरो प्लस जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर बना देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव सबको अगर मैं सम कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे इंटीजर्स मिल जाएंगे। इट मीन्स रैशनल नंबर जिसे मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब देयर विल बी न्यूमरेटर, और अभी यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, P है ना, और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, और अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, Q है। तो जिस नंबर को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ इट विल बी अ रैशनल नंबर, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हेयर न्यूमरेटर इज़ P, राइट, और जो डिनोमिनेटर है हेयर डिनोमिनेटर इज़ Q, द बोथ शुड बी इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स में क्या आता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो, और सारे नेगेटिव नंबर्स। ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट्स, इधर Q, ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन ओके होती है ना तो हम बोल देते हैं द गिवन नंबर इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, तीनों कंडीशन ओके हो रही है तो हम बोल देंगे गिवन नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, तो थर्ड कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ज़ीरो, है ना, क्यों नहीं होना चाहिए ज़ीरो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या, इफ़ आई राइट हियर 7/0, तो आप बोलोगे सर 7/0 है, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि इधर तो फ्रैक्शन फॉर्म भी है ना। मुझे पता है 7 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, 7 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, 7 एक इंटीजर होता है। इट मीन्स P न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, 7 एक इंटीजर है। इफ़ आई टॉक अबाउट डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है, ज़ीरो, इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है। तो 7 भी इंटीजर है, ज़ीरो भी इंटीजर है, मतलब P जो मेरा न्यूमरेटर है वो 7 है और जो Q है वो डिनोमिनेटर है 0 है, दोनों तो इंटीजर है, क्या प्रॉब्लम है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा
दोनों इंटीजर है, पर मैंने बोला क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। कैसे सॉल्व करोगे आप? 7 यहाँ पे क्या है, डिविडेंट है, तो डिविडेंट को आप अंदर लिखो और डिवाइज़र को बाहर लिखो, ठीक है। अब देखो क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़ीरो के टेबल में कभी क्या 7 आता है? करके देखो, सोचो। अगर मैं 0 इंटू 1 करूँगा कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैं 0 इंटू 2 करूँगा अगेन आई विल गेट 0। मैं 0 इंटू एनीथिंग करूँ ऑलवेज आई विल गेट 0। तो 7 तो आ ही नहीं रहा, तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इट कांट बी सॉल्व। तो अगर मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो इट मीन्स इसका वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉट डिफाइंड। इट इज़ नॉट डिफाइंड। कोई वैल्यू नहीं है ना, समझ में आया ना? कोई वैल्यू है ही नहीं। तो याद रखना, रैशनल नंबर्स के लिए जो क्लास 8 से आप लोग पढ़ते थे, 3 चीज़ें अभी तो मैंने सिर्फ रिकॉल करवाया है, ठीक है, सिर्फ मैंने रिकॉल करवाया है। अब क्लास 9th में भी क्या यही चीज़ें होगी? नहीं, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ भी आप लोगों को पढ़नी है कि सिर्फ रैशनल नंबर ये नहीं होता, 3 रटी रटाई कंडीशन कि पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दूँ, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। अगर इंटीजर्स नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अच्छा, पहले इस रैशनल नंबर में भी एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दिस वाज एग्जांपल फर्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल सेकंड की भी बात करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल सेकंड में बात करूँ 1.25। अब यहाँ पे इज इट अ रैशनल नंबर? तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा? क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब देयर इज़ नो डिनोमिनेटर। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वी कैन राइट 1 एज डिनोमिनेटर। तो मैंने बोला ओके, तो P अपॉन क्यू वाली फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ओके होगी। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि जो P एंड Q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अब 1 क्या है? 1 इज़ एन इंटीजर, ये तो इंटीजर है, तो यहाँ पे टिक हो गया, डिनोमिनेटर के लिए टिक हो गया। 1.25 क्या 1.25 इंटीजर्स है? नहीं। इंटीजर्स में मैं किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी डेसिमल नंबर को इंक्लूड नहीं करता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 से, ऑल डेसिमल नंबर्स आर एक्सक्लूडेड इन इंटीजर्स। तो 1.25 इज़ नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना नॉट एन इंटीजर। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब यहाँ पे जो क्यू था इट इज़ एन इंटीजर बट पी इज़ नॉट एन इंटीजर। तो आप लोग क्या बोलोगे? दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। बट आप लोगों का आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन क्या था हमारा स्टूडेंट्स? 1.25, ठीक है, और नीचे आप लोगों ने बोला 1 है। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितने हैं? 2 है डेसिमल प्लेस, तो यू कैन रिमूव द डेसिमल्स। यहाँ पे आप इस डेसिमल को रिमूव करोगे तो यू कैन मल्टीप्लाई और राइट 100 इन डिनोमिनेटर। तो अब चेक करो, अब आपका फ्रैक्शन क्या बना? 125 अपॉन 100। तो अब चेक कर लो ना, 125 जो न्यूमरेटर है, 100 जो डिनोमिनेटर है, दोनों इंटीजर्स है। फर्स्ट कंडीशन डन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि पी अपन क्यू की फॉर्म में दिख रहा है, पी मतलब 125, 100 दोनों इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो भी नहीं है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन ओके होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता, आप लोगों को बड़ा देखना पड़ेगा, है ना। अभी और एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट समझ आया होगा आपको, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। लेट्स से इफ़ आई राइट हेयर √81, तो अब इज इट अ रैशनल नंबर? तो अब आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट कंडीशन देखोगे, क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म है? मतलब देयर शुड बी अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आई कैन राइट हेयर 1। अभी मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो पहली कंडीशन ओके होगी, है ना। पहली कंडीशन यहाँ पे ओके होगी, पी अपन क्यू की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि ऊपर वाला इंटीजर होना चाहिए। अब सोचो √81, मैंने क्या बताया? इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो लेते हैं, रूट वाले नंबर तो लेते ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन इंटीजर। बट हाँ 1 इंटीजर है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा बोला तो अगेन योर आंसर विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अभी याद रखना, जब भी रूट के अंदर कुछ भी नंबर गिवन होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, रूट के अंदर कुछ भी नंबर लिखा होगा, फर्स्ट फाइंड और ट्राई टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट।
ठीक है, पहले स्क्वायर रूट ट्राई करो कि स्क्वायर रूट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है स्क्वायर रूट, ये भी पता होगा आप लोगों को क्या होता है, कहाँ पढ़ते हैं हम, क्लास 8th में, इसको भी क्लास 8 में पढ़ते हैं, है ना। स्क्वायर रूट क्या होता है, नथिंग, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो 81 के, तो स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, बट 2 से होता नहीं है डिविजिबल 81, सो आई विल स्टार्ट विद 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो अब देखो क्या करूँगा मैं, रूट 81 है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ 81 कैन आई राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाँ मैं लिख सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे आप पेयर्स देखोगे, पेयर मतलब देर विल बी 2 थिंग्स, जैसे पेयर ऑफ शू की बात करूँ तो एक शू होते हैं कि दो होते हैं, तो देखो एक 3 का ये पेयर बन रहा है, एक 3 का ये पेयर बन रहा है, तो जो पेयर बनते हैं उनको हम बाहर, ये चीज़ें स्टूडेंट आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी हुई है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने इस 3 को बाहर लिखा, इस 3 को भी बाहर लिखा, तो 9 आ गया, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ रूट 81 इज़ 9 आता है। तो अब रूट 81 की जगह मैं लिख सकता हूँ 9/1। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तीनों की तीनों कंडीशन चेक हो रही है, ओके हो रही है, पी अपन क्यू की फॉर्म में है, यस। जो पी एंड क्यू इंटीजर्स है, यस। क्या डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है, तीनों कंडीशन ओके होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट 81 इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो समझ में आया, अगर नीचे 0 होगा तो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्मल कोई भी आपको नंबर गिवन है तो वहाँ पे आप तीनों कंडीशन ओके करोगे। अगर डेसिमल में गिवन है तो पहले डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आओगे, फिर चेक करोगे। और अगर कोई नंबर रूट के अंदर गिवन है तो फर्स्ट यू विल फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, देन यू विल डिसाइड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं रूट के अंदर ही। लेट्स से इफ आई राइट है ना रूट 27, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, तो आपने मैंने आप लोगों को बताया क्या, पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। तो 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो अगेन 27 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो मैं 3 से स्टार्ट हो जाऊँगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो अब देखो इन प्लेस ऑफ 27 कैन आई राइट 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेयर बन रहा है 3 का, तो मैंने 3 को बाहर ले दिया, बट देर इज़ नो पेयर ऑफ 3, है ना। ये 3 के साथ दूसरा 3 नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो रूट हटा नहीं, रूट यहाँ पे नहीं हटा, रूट यहाँ पे नहीं हटा, तो नाउ रूट 27 विल बी इक्वल्स टू 3√3/1। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन तो ओके हो रही है, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, बट पी मीन्स हेयर न्यूमरेटर एंड हेयर न्यूमरेटर इज 3√3। पी इज़ नॉट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन ओके नहीं हुई ना, सेकेंड कंडीशन ओके हुई नहीं, तो इट मीन्स रूट 27 अगेन इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों में, समझ में आया। तो अब क्या है, रूट वाला मैंने आपको बता दिया, डेसिमल वाले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना। ऊपर मैंने देखो एग्जांपल क्या लिया था, मैंने एग्जांपल लिया था ये 1.25, ठीक है। तो अब 1.25 है, तो पहले इस डेसिमल को अब फ्रैक्शन में रिड्यूस करोगे, ठीक है। पर डेसिमल एक्सपेंशन होता कैसा है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कैसे हो सकता है, डेसिमल जो भी मैं लिखता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, देखो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना 1.25, तो ये डेसिमल नंबर है। आई कैन ऑल्सो राइट हेयर 1.25 बार। अब सर ये बार क्या होता है, एक नई चीज़ आ गई, ठीक है। आई कैन ऑल्सो राइट हेयर 1.25634962 ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, मतलब इट विल नॉट गोइंग टू एंड। और यहाँ पे देखो कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। अच्छा, इस 1.25 बार का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक है, बार का मतलब क्या है कि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स विल बी रिपीटेड। 25 बार बार रिपीट होगा। बार बार रिपीट होने का मतलब क्या है कि मैं 25 को बार बार लिखूंगा और ये चलता जाएगा। कब तक चलेगा, टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो जब डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, बार लगा देते हैं।
तो अगर डेसिमल आप एक डेसिमल नंबर आपको इन दोनों कैटेगरी का दिख रहा है, जिसमें बार नहीं है जिसमें बार है, तो आप बोल सकते हो क्या, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में अभी और आपको बताऊंगा। और अगर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स है कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इट विल बी नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होता है, ये इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब एक बार मैं पूरा समर कर देता हूँ ना, पूरी एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैंने आपको आप लोगों को क्या क्या बताया। देखो, रैशनल नंबर्स के लिए आप लोगों ने जो पढ़ा था क्लास 8 में, पहले मैं वो लिख देता हूँ। फर्स्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म, आप लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है, सेकंड आप लोगों ने क्या पढ़ा था, p मीन्स न्यूमरेटर एंड q मीन्स डिनोमिनेटर शुड बी एन इंटीजर। ये कुछ भी नया नहीं है, क्लास 8 में पढ़ा है, बट क्लास 9th में कुछ नया तो होगा ना, क्योंकि क्लास 8 से क्लास 9th में आए हो, तो जब 8th वाले ही सारा पढ़ोगे तो क्लास 9th में आने का फ़ायदा क्या हुआ। यस, देयर इज़ समथिंग न्यू जो मैं अभी मैं लिखूँगा। थर्ड आप लोगों ने क्या देखा कि जो डिनोमिनेटर होता है, हेयर डिनोमिनेटर्स क्यों, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ के अंदर क्या देखोगे, अगर मैंने रूट के अंदर बच्चों कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, रूट के अंदर मैंने कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो याद रखना क्या, इफ़ अ नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट फाइंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर रूट बच्चों आप लोग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद दो चीज़ें होगी, क्योंकि दो ही रिजल्ट आते हैं। क्या रिजल्ट आता है, नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और सेकंड क्या हो सकता है, नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और तो कुछ भी नहीं होता, तो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो मतलब रूट हट गया, और रूट हट गया तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा, है ना, जो भी मेरा और जो गिवन नंबर होगा, इट विल बी गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, तो वो रैशनल नंबर होगा। और अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो याद रखना बच्चों, क्या, नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। दोनों के एग्जांपल्स जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों, क्या है, रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि रूट 4 इक्वल्स टू 2। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट 9, हेयर आई कैन राइट रूट 16, आई कैन राइट रूट 49, रूट 100 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर है, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड मत करना, सिर्फ देखते कि पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं रूट 4, अरे ये तो इंटीजर होता ही नहीं है, तो नॉट अ रैशनल नंबर। नहीं, रूट के अंदर कुछ भी दिखेगा तो बच्चों पहले क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर चेक करोगे, है ना, फाइंड उसका स्क्वायर रूट चेक करोगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो नंबर रैशनल होगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बच्चों तो कैसा दिखता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ रूट 6, है ना, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रूट 10 लिख दूँ बच्चों। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रूट 12। अब देखो, रूट 6 तो 2 इंटू 3 लिखोगे तो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा। 10 की जगह 2 इंटू 5 लिखोगे, अगेन पेयर नहीं बन रहा। 12 की जगह क्या लिखोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 2 का पेयर बन रहा है, बट 3 का तो नहीं बन रहा ना, तो 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर नॉट अ रैशनल नंबर। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे जो आप लिख सकते हो बच्चों, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो समझ में आया बच्चों। अच्छा, अब फिफ्थ आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, जो मैंने ऊपर बताया, जब नंबर कैसे गिवन होते हैं, डेसिमल्स में गिवन होते हैं, है ना, जब भी नंबर डेसिमल में गिवन होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इफ अ नंबर इज गिवन इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल में गिवन है बच्चों नंबर, तब आप लोग क्या करोगे, तब क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। अब जो डेसिमल फॉर्म होता है बच्चों, ये मैंने बताया आपको, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, ये कैसा कैसा हो सकता है ना, ये कैसा आपको दिखेगा। एक तो ऐसा दिखेगा कि डेसिमल के बाद जो नंबर है ना वो ख़त्म हो रहे हैं, मतलब 1.25 आया, सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस डेसिमल को हटा के नीचे आप 20 लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, पी अपन क्यू की फॉर्म में आ गया, सारी चीज़ें ओके होगी,
तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। फिर मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होते हैं और रिपीटिंग ब्लॉक बन जाता है। जैसे यहाँ पे 1.25 बार मीन्स 1.25, 25, 25, 25 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये, ठीक है, ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब आप लोगों के माइंड में क्या आएगा कि सर आपने बोल तो दिया पर नीचे यहाँ पे मैं लिखूँ क्या? अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ 1 लिखा बट 1.25 इंटीजर नहीं था तो मैंने डेसिमल रिमूव करा, इंटीजर हो गया। मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो P/Q की फॉर्म में तो है, बट 1.25 अभी तो इंटीजर है ही नहीं सर, तो आप कैसे बोल रहे हो कि इट इज़ अ रैशनल नंबर? हाँ, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, है ना, जब हम पढ़ेंगे क्या कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और डेसिमल एक्सपेंशन को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली 1.25 फ्रैक्शन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा और जो उसका डिनोमिनेटर होगा दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे, ठीक है, मैं करवाऊँगा आप लोगों को। और थर्ड यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के बाद जो कोई भी मतलब नंबर्स है रिपीट भी नहीं हो रहे और डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म भी नहीं हो रहे, जैसे नंबर यहाँ पे चले जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ इरेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, समझ में आया? तो मतलब आप लोग जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे 3 कंडीशन के अलावा P/Q, P/Q शुड बी इंटीजर, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मैंने एक और ऐड कर दिया, नंबर अगर रूट के अंदर गिवन होगा फर्स्ट यू विल फाइंड स्क्वायर रूट। फिर डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने बताया डेसिमल एक्सपेंशन अगर रूट के बाद डेसिमल नंबर्स है ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, बार है और बार है मतलब रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहे, ख़त्म भी नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। और इन सब के स्टूडेंट नाम्स होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो ख़त्म हो रहे हैं मतलब टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो आप अब भी कर सकते हो, आप इसको क्या बोलोगे स्टूडेंट, दिस इज़ टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ख़त्म होना, कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा बट रिपीटिंग, बट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे ना ख़त्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे आई कैन राइट नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म भी नहीं हो रहा, एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको मिल जाए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो उसके बेसिस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो गिवन नंबर है वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल। तो समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो हमने रैशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ये बस आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। 5th पॉइंट में डेसिमल एक्सपेंशन याद रखना, टर्मिनेट जहाँ ख़त्म होता है, नॉन टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा तो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, जैसे यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक 2 डिजिट्स का है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है। ये चीज़ें मैं आपको जब मैं आगे जो क्लासेज होगी उसमें और भी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक सिर्फ गो थ्रू करवा दिया कि हाँ इसको रैशनल नंबर बोलते हैं, ताकि आपको ये आए कि क्लास 9th में अब मैं आ गया हूँ तो थोड़ा अब मुझे नई चीज़ सीखने को मिली है, ठीक है। और थर्ड मैंने क्या बताया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन या फॉर्म कैसा होगा कि वो टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, तो एक बार इरेशनल नंबर जैसे आप अगर आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया तो जहाँ पे पांचों कंडीशन के बेसिस पर आप बता सकते हो। एक बार इरेशनल नंबर के लिए भी लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है ना। देखो इरेशनल नंबर के लिए बच्चों फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q, मतलब जैसे फ्रैक्शन फॉर्म मैंने लिख ही नहीं सकता, मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। सेकंड क्या होता है यहाँ पे कि इधर मैं लिख सकता हूँ अभी जो मैंने आपको नीचे बताया, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा तो वो भी क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। एग्जांपल वही
इफ़ आई राइट है 1.73428962 और ये चल रहा है बच्चों, है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा, ये चीज़ चली जा रही है। थर्ड थर्ड में क्या बता रहा हूँ बच्चों कि अगर रूट के अंदर, एक तो रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा, आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो नंबर रैशनल होता है, वरना नहीं होता, ठीक है, वो तो चीज़ है ही। यहाँ पे आप बोल सकते हो इफ़ देयर इज़ एनी प्राइम नंबर इन रूट, तो कभी भी प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो वो भी मेरा क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर ही होता है। कैसे सर, एग्जांपल देके बताओ। ऐसे मान लो मैंने √2 लिखा, मैंने √5 लिखा, मैंने √7 लिखा, मैंने √11 लिखा, और ये ऑब्वियस है ना कि अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकता। क्यों? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किस किस के टेबल में किस किस से डिवाइड होते हैं हमारे गिवन नंबर, पर प्राइम नंबर्स तो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, और 1 से डिवाइड होते हैं, तो पेयर बनेगा नहीं, पेयर बनेगा नहीं तो रूट से बाहर आएंगे नहीं, और रूट से बाहर आएंगे नहीं तो इट मीन्स स्क्वायर रूट इज़ नॉट पॉसिबल, और स्क्वायर रूट इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स द गिवन नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अगेन इट इज़ इरेशनल नंबर। समझ में आया बच्चों? और मान लो फोर्थ करते हैं बच्चों। फोर्थ क्या है कि अब रूट के अंदर ही है, रूट के अंदर मैंने प्राइम नंबर नहीं लिखा बच्चों, कंपोजिट नंबर लिखा है। क्या लिखा है? कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे वही चीज़ चलेगी, आप लोगों को फिर से दो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, है ना। क्या चेक करोगे आप लोग चेक इसका स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद दो चीज़ें आएगी, या तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि रूट से बाहर आ जाएगा कंपोजिट नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ ना, देखो बच्चों, √9, तो √9 क्या है, 9 क्या है, कंपोजिट है, बिकॉज कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा होते हैं फैक्टर। तो 9 के फैक्टर क्या है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 9 के टेबल में आता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो 9 इज़ कंपोजिट। और इन प्लेस ऑफ 9 कैन आई राइट 3 × 3, कैसे लिखा, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो बच्चों देखो 3 आ गया, है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है। कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकल गया, परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, 3 इज़ रैशनल। क्या है बच्चों, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या बोलोगे, अब रूट के अंदर फिर से मान लो बच्चों मैंने एक नंबर लिखा, कंपोजिट नंबर ही लिख रहा हूँ मैं, ना, जैसे मैंने 20 लिख दिया। अब 20 के लिए आपको पता है 20 क्या है, कंपोजिट है। अगर प्राइम होता तो मैं आँख बंद करके बोलता इरेशनल, पर कंपोजिट है, तो आप क्या करो फिर, 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो आप लिख सकते हो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20। देखो 2 का तो पेयर बन रहा है, बट 5 का कोई भी पेयर नहीं है, तो 5 रूट के अंदर ही रहेगा, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ आया बच्चों? तो ये 4 पॉइंट आपके इरेशनल के लिए हो गए, कौन कौन से, 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे मैंने आपको सॉरी दीज 4 पॉइंट्स आर फॉर इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए बच्चों, ये 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी, रैशनल और इरेशनल क्या होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैं ऊपर नंबर्स की बात कर रहा था ना, नंबर्स क्या होते हैं, तो एक बार उसी को कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है जिसमें आपको वो पूछेगा होल नंबर, स्क्वायर नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो अभी मैंने ऊपर बता दिया था बच्चों कि क्या, कि जो नंबर्स होते हैं 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। एक होते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है कैसे, रैशनल और इरेशनल, ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूँ बच्चों, इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर्स, अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर्स होता है बच्चों, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना √-2, √-10, √-100, तो ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, रैशनल इरेशनल डन हो गया। रैशनल के लिए 5 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, और इरेशनल के लिए 4 पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बता दिए, तो इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये जो रैशनल है ना, जो रैशनल नंबर है, मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ, ठीक है, फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। रैशनल नंबर में अब मुझे आगे क्या मिलेगा बच्चों, जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये
इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या होंगे? इंटीजर ही होंगे, ठीक है। और इन इंटीजर्स को फर्दर मैं डिवाइड कैसे कर सकता हूँ? देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ, इधर मैं लिखूँ 0, तो टू द लेफ्ट ऑफ 0 हम सारे नंबर कैसे लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। और टू द राइट ऑफ 0 हम सारे नंबर कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे और ये माइनस इन्फिनाइट है, क्योंकि मैं 0 के बाद कितने नेगेटिव नंबर लिखूँ? यहाँ पे -1 लिखूँ, -2, -3 लिखता जाऊँगा। और 0 के राइट में कितने पॉजिटिव लिखूँ? अगेन मैं लिखता जाऊँगा, तो ये प्लस इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, -इन्फिनाइट टू 0, -इन्फिनाइट टू 0, इन सब को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और 0 से प्लस इन्फिनाइट तक हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इंटीजर्स में ही मैंने नंबर लाइन बनाई बच्चों, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, और टू द राइट ऑफ 0 आई विल राइट ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मैंने यहाँ 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। तो 0 से लेकर जितने भी मेरे नंबर्स है बच्चों प्लस इन्फिनाइट तक, उन सबको मैं क्या बोलता हूँ? होल नंबर्स बोलता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर 1 से लेकर अगेन प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं बच्चों, मैं इनको क्या बोलता हूँ? इनको मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर्स। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इतना आप लोगों के लिए बहुत है क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो नंबर्स आप लोगों ने पढ़ लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों यहाँ पे? रैशनल और इरेशनल वाला, ठीक है ना। तो अब याद रखना बच्चों, एक बार फटाफट से ब्रीफ। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ना 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या? 1, 2, 3 और प्लस इन्फिनाइट तक। इस नेचुरल नंबर्स में अगर बच्चों में 0 को भी इंक्लूड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? होल नंबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? होल नंबर्स मिलते हैं। मतलब होल नंबर स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3 एंड प्लस इन्फिनाइट। अब इन होल नंबर्स में बच्चों अगर मैं सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करूँ, नेगेटिव नंबर्स हम कहाँ लिखते हैं? टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। क्या मिलेगा? इंटीजर्स। और इंटीजर्स के लिए मैंने आपको बता दिया क्या, कि सारे नेगेटिव, ठीक है, प्लस 0 और प्लस पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों? समझ में आया, ठीक है। और ये जो इंटीजर्स होते हैं ये भी फर्दर कैसे हो सकते हैं? नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, वो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जो भी मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताया ना, उनको ब्रीफ में और अच्छे से करेंगे, ब्रीफ में नहीं और डिटेल में करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, है ना। एंड ऑल्सो यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू बच्चों।